बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पाकिस्तान मजहबी इंतहा पसंदों के हाथों माजी में भी यरगमाल था, आज भी यरगमाल है और मजीद पाकिस्तान को मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ धकेलने की साजिशें जोर पकड़ चुकी हैं। एक तरफ पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है और एलसीज बंद हुई हुई हैं, डॉलर जो है वो मार्केट में मिल नहीं रहा है और दूसरी तरफ जो है इसको मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ मजीद धकेलने के लिए तौहीन सहाबा व अहले बैत के कवानीन के अंदर तरमीम करके इनकी सज़ाएं बढ़ाई गई हैं और माजी में जो 3 साल सज़ा थी उसको अब कम से कम 10 साल और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद सज़ा कर दी गई है, जिसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। हम भी सहाबा इकराम का एहतराम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से ब्लास्फेमी के कानून को मजहबी दुश्मनी के लिए, झूठी एफआईआर कटाने के लिए या जायदाद पर कब्जों के लिए इस्तेमाल किया गया है, उसकी हौसला शिकनी की ज़रूरत है, ना कि हौसला अफजाई की जाए उसकी। बहुत सारे ऐसे केसेस मौजूद हैं जो कि अदालतों के अंदर ब्लास्फेमी के मुकदमात कायम हुए और जब वो ट्रायल चला तो ये साबित हुआ कि वो झूठे मुकदमात थे। किसी ने जायदाद की दुश्मनी के अंदर झूठे मुकदमात कायम किए और किसी ने शिया नफरत के अंदर ये झूठे मुकदमात कायम किए और बाद में वो मुल्जिमान बरी हुए। कई मुकदमात में मैं मुल्जिमान को बरी करा चुका हूँ झूठी एफआईआरों के ऊपर, जो कि ब्लास्फेमी की झूठी एफआईआर सिर्फ और सिर्फ शिया दुश्मनी के अंदर कायम की गई। मैं अरकान असम्बली जितने भी हैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ, बिलखुसूस शिया अरकान असम्बली जो कि सियासी जमातों के अंदर हैं, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि फौरी तौर के ऊपर मजम्मती करारदाद पेश करें ताकि इस कानून की हौसला शिकनी हो, ना कि हौसला अफजाई की जाए और पाकिस्तान को मजीद मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जाए और शियान अली के खिलाफ जो है ऐसी कानून साजियाँ की जाए जिससे उनकी ज़िंदगी तंग हो जाए, उनका जीना हराम किया जाए। पाकिस्तान के अंदर उनके नौजवानों का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाया जा रहा है एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत, ताकि उनके कैरियर को बर्बाद किया जा सके। किसी सूरत ये हम नहीं होने देंगे। ये कानून जब मंजूर किया गया तो शिया उलमा इकराम को भी जो है ऑन बोर्ड नहीं लिया गया और यकसर नज़रअंदाज किया गया। पाकिस्तान में ऐसा कानून कैसे आप मंजूर कर सकते हैं जिसके अंदर तमाम मकतब फ़िक्र को बिठाकर ऑन बोर्ड लिए बगैर कानून जो है मंजूर कर दिया जाए। इस्लामी नज़रियाती कौंसल क्या तालियां बजाने के लिए बैठी हुई है पाकिस्तान के अंदर? उसने अपना क्या रोल प्ले किया? इस्लामी नज़रियाती कौंसल के अंदर तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम मौजूद हैं, क्या उनसे परमिशन ली गई? क्या उनसे इजाज़त ली गई? क्या उलमा इकराम तमाम मकातब फ़िक्र से इजाज़त ली गई इस कानून को मंजूर करने से पहले? जिस इस्लामी कवानीन के बारे में अरकान असम्बली वाकिफ़ ही नहीं है, जिस तारीख़ इस्लाम से वाकिफ़ ही नहीं है, वो किस तरीके से ये कानून को जो है मंजूर कर रहे हैं। मेरी दरख्वास्त है सदर मुमलिकत साहब से कि फौरी तौर के ऊपर इस आर्डिनेंस को नाफिज ना होने दें और इसको जो है फौरी तौर के ऊपर रोकें। इसकी वजह से मुल्क में मजहबी मनाफरत, मजहबी इंतहा पसंदी फैलेगी और पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर बदनाम होगा। माजी के अंदर भी ये ब्लास्फेमी का कानून मजहबी दुश्मनी के तौर के ऊपर इस्तेमाल हुआ, मजहबी अकलियतों के लिए इस्तेमाल हुआ, गैर मुस्लिम अकलियतों के खिलाफ भी ये कानून इस्तेमाल हुआ। आसिया बीबी का केस और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबकी नज़रों के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान बदनाम हुआ कि यहाँ पर झूठी एफआईआरें ब्लास्फेमी के नाम के ऊपर दाखिल की जाती हैं मजहबी दुश्मनी की बुनियाद के ऊपर और मजहबी अकलियतों को दीवार से लगाने के लिए ये कानून और कवानीन इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं खुद जो है इस बात का कायल हूँ कि किसी भी सूरत में किसी भी सहाबा इकराम की तौहीन नहीं करनी चाहिए और ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है कि किसी के मुक़द्दसात की कोई तौहीन की जाए, लेकिन इस कानून को रोकने का कोई जो है मौसर इंतज़ाम नहीं है पाकिस्तान में कि इसकी गलत एफआईआर, झूठी एफआईआर जो दाखिल होती हैं जायदाद पे कब्जे के लिए, ये मजहबी दुश्मनी की बुनियाद के ऊपर, उसको रोकने का कोई इंतज़ाम नहीं है पाकिस्तान के अंदर। 100 मुल्ला किसी भी थाने का घेराव करें, एसएचओ से लेकर एसएसपी तक प्रेशर में आ जाते हैं और वो अपनी जान छुड़ाने के लिए जो है किसी भी फ़िरके के खिलाफ जो है ब्लास्फेमी की एफआईआर दाखिल कर देते हैं। इतना मुश्किल, इतना मुसीबत ज़दा ये कानून इतनी आसानी के साथ एफआईआरों के साथ दाखिल हो रहा है और उसके बाद जो है ना सिर्फ जिसके ऊपर एफआईआर दाखिल होती है उसकी ज़िंदगी, बल्कि उसके पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी जो है ख़तरे के अंदर हो जाती है, बल्कि जो वकला ये केस लड़ते हैं उनकी ज़िंदगी भी ख़तरे के अंदर हो जाती है। लिहाजा फौरी तौर के ऊपर जो है इस ब्लास्फेमी के कानून में जो तरमीम हुई है इसको फौरी तौर के ऊपर रोका जाए। सदर मुमलिकत साहब आप रोकें। सियासी जमातों में जितने शियान अली जो है कौमी असम्बली के अंदर मेम्बरान हैं वो फौरी तौर के ऊपर मजम्मती करारदाद पेश करें और इसके अंदर रुकावट पेश करें। उलमा इकराम जो है मसाजिदों से, इमाम बारगाहों से, मिंबरों से सदाए एहतजाज बुलंद करें, वरना आने वाली आपकी नस्लें जो हैं आपको कभी भी अच्छे अल्फाजों में याद नहीं रखेंगी।
اور آپ جو ہے اس جرم کے اندر شریک ہو جائیں گے خاموش رہ کر کہ جس کی سزا پوری آنے والی نئی نسلیں بھگتیں گی. ہم کسی صورت اس قانون کے اندر ترمیم کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں. اس کے خلاف احتجاج بھی ہوں گے, اس خلاف ہم قانونی راستہ بھی استعمال کریں گے. علماء اکرام جو ہیں ممبروں سے صدا احتجاج بلند کریں, اور ہمارا جو آئینی اور قانونی پرامن حق ہے ہم اسے استعمال کریں گے. شدت پسندی ہم نے کبھی نہیں کری اور نہ آئندہ ہم کریں گے. ہم نے 26,000 جنازے اٹھانے کے باوجود پاکستان کے اندر ریٹیلیشن نہیں کیا, شدت پسندی نہیں کری, کیونکہ پاکستان کا امن ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے. لیکن اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ ایسی کوئی سازشیں کی جائیں جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر شیعان علی کا جینا جو ہے وہ مشکل بنا دیا جائے اور انہیں بند گلی میں دھکیلا جائے. ہم یہ کسی صورت بھی ایسا نہیں ہونے دیں گے. ارکان اسمبلی ممبران چاہے پیپلز پارٹی کے ہوں, چاہے ایم کیو ایم کے ہوں, چاہے وہ نواز لیگ کے ہوں, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں, ان تمام ارکان اسمبلی ممبران خصوصی طور کے اوپر شیعان علی جو اسمبلی ممبران ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ اپنے شیعہ ہونے کا جو ہے حق ادا کریں اور اس قانون کو روکنے کی کوشش کریں جس کا غلط استعمال جو ہے پاکستان کے اندر مذہبی انتہا پسندی کو پھیلاتا ہے اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.